Hello dear friends, welcome back to my channel Advanced English 101. Dear friends, in today's video we are going to learn 5 most advanced English structures as well as daily use advanced English sentences. If you are a learner or beginner and want to learn to speak English fluently without any hesitation, you should watch this video until it ends. So without wasting more time, let's get started today's video. Whenever we have to say these Hindi sentences into English, तुम वहाँ ना जाओ तो अच्छा है, तुम उससे बात ना करो तो अच्छा है, तुम उसकी बात ना सुनो तो अच्छा है, यानी कि तुम कुछ भी ना करो तो अच्छा है। इसके लिए हम लोग इट इज़ बेटर इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इसका यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स का यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस है, आप उससे बात ना ही करें तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट टॉक टू हिम। उस खरूस इंसान को आप कुछ ना बताएं तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट टेल एनीथिंग टू दैट ग्रम्पी मैन। आप दूसरों की बातों पर ध्यान न दें तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट पे अटेंशन टू द अदर्स वर्ड्स या टू एनीवन्स वर्ड्स। आप मुझसे बहस ना करें तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट आर्ग्यू विद मी। आप बिना इजाज़त कहीं ना जाएं तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट गो एनीवेयर विदाउट परमिशन। झूठ बोलने से बचे तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट लाई, या फिर यूँ कहीं इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट टेल अ लाई। इट इज़ बेटर इफ़ यू अवॉइड लाइंग। झूठ बोलने से बचे तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ यू अवॉइड लाइंग। धोखेबाजी से बचे तो अच्छा है। इट इज़ गुड इफ़ यू अवॉइड फ्रॉड। ऐसे छलबाज इंसान से हम बचें तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ वी अवॉइड सच ए डिसीटफुल पर्सन। डिसीटफुल पर्सन का मतलब छल वाला आदमी, छलबल वाला आदमी, कपट भरा इंसान। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, बेहतर होगा कि ना करें, किसी काम को ना करें। जैसे एग्जाम्पल है, बेहतर होगा या बेहतर रहेगा कि अभी आप कहीं चले जाओ। अच्छा रहेगा कि उसे सच बता दो। तो इस सेंटेंस के लिए जिस स्ट्रक्चर का हम लोग यूज़ करेंगे, हैड बेटर का यूज़ करने वाले हैं। और ये इस स्ट्रक्चर में केवल और केवल प्रेजेंट टाइम और पास्ट फ्यूचर टाइम की बात की जाती है। पास्ट की बात नहीं होती है, केवल प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए ही इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, हैड बेटर का। इस स्ट्रक्चर में फ़र्क इतना है कि इसका निगेटिव जब बनाएंगे तो हैड बेटर के बाद नॉट का यूज़ करेंगे। ध्यान में रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। असर्टिव सेंटेंस के लिए, पॉजिटिव के लिए, निगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। बढ़ते हैं अपने पहले सेंटेंस की ओर। पहला सेंटेंस है, अच्छा होगा, अच्छा रहेगा या बेहतर रहेगा, बेहतर होगा कि सोच समझ कर बोलो। यू हैड बेटर स्पीक थॉटफुली। अच्छा रहेगा कि कुछ मत बोलो। You had better not speak anything right now. अच्छा रहेगा कि अभी कुछ मत बोलो। बेहतर रहेगा कि अब से आगे कभी झूठ मत बोलना। इसके लिए हम लोग कहेंगे you had better not tell a lie from now on or from now onwards. बेहतर होगा, बेहतर रहेगा, अच्छा होगा, अच्छा रहेगा कि अभी कहीं चले जाओ। यू हैड बेटर गो अवे समवेयर राइट नाउ। अच्छा रहेगा कि उसे सच बता दें। यू हैड बेटर टेल हिम ट्रूथ। बेहतर रहेगा, अच्छा होगा
कि या आपको चाहिए कि आप उससे कम से कम एक बार मिल लें। You had better meet him at least once. आपको चाहिए कि आप उससे कम से कम एक बार मिल लें। इस सेंटेंस को बोलने का दूसरा तरीका है, इट इज़ फॉर यू दैट यू शुड मीट हिम एट लीस्ट वंस। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, जब भी हमें अपने सेंटेंस में इस ऐसे हिंदी वाक्यों को अंग्रेज़ी में बोलने की ज़रूरत पड़ जाए, हर तरफ बेईमानी का माहौल है या हर तरफ बेईमानी का माहौल था, हर जगह गरीबी और भूखमरी का माहौल था, जगह जगह लूटमार और खून खराबे का माहौल था। इन दिनों हर जगह धोखेबाजी का माहौल है, मातम का माहौल था या मातम का माहौल है। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग इट इज़ द एम्बियंस का यूज़ करेंगे। इट इज़ द एम्बियंस ऑफ, जिसका मतलब होता है का माहौल है। बात करते हैं सेंटेंस बनाने के रूल की, तो इट इज़ या इट वॉज का यूज़ करेंगे द एम्बियंस ऑफ प्लस नाउन। ये है स्ट्रक्चर। पहला सेंटेंस है, हर जगह खुशी का माहौल है, इट इज़ द एम्बियंस ऑफ हैप्पीनेस और प्लेजर एवरीवेयर। अगले महीने हर जगह चुनाव का माहौल होगा, इट विल बी द एम्बियंस ऑफ इलेक्शन एवरीवेयर। हर तरफ बेईमानी का माहौल था, इट वॉज द एम्बियंस ऑफ डिसऑनेस्टी एवरीवेयर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, हर तरफ गरीबी और भूखमरी का माहौल था, इट इज़ द एम्बियंस ऑफ पॉवर्टी एंड स्टारवेशन एवरीवेयर। जगह जगह लूटमार और खून खराबे का माहौल था, यह जगह जगह पर लूटमार और खून खराबे का माहौल था, इट वॉज द एम्बियंस ऑफ लूटिंग एंड ब्लडशेड एवरीवेयर एट प्लेसेस। इन दिनों हर जगह धोखेबाजी का माहौल है, इट इज़ द एम्बियंस ऑफ फ्रॉड एवरीवेयर दीज डेज। घर घर में मातम का माहौल था, तो घर घर में है, इसके लिए हम लोग देयर का यूज़ करेंगे, देयर वॉज द एम्बियंस ऑफ मॉर्निंग इन एवरी होम। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर। जब भी हमें कहना हो ज़रूरत बन जाना किसी चीज़ के लिए, किसी इंसान के लिए अगर बोलना हो, जैसे तुम मेरी ज़रूरत बन गई हो, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना अब एक पल भी नहीं जी सकता। एक नया मोबाइल ख़रीदना मेरी ज़रूरत बन गई है, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना तुम्हारी ज़रूरत बन गई है, पैसे कमाना मेरी ज़रूरत बन गई है। कोई चीज़ या कोई इंसान किसी की ज़रूरत बन गई है, उसके लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव सब्जेक्ट के अनुसार यूज़ करेंगे, प्लस बीकम जो मेन वर्ब की तरह है यहाँ पे, वो उसके बाद है पजेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद नेसेसिटी या नीड, दोनों में से किसी एक का यूज़ करेंगे। बात करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव की, तो पजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, हिज, हर, योर, आवर, देयर। ये पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, इसका यूज़ हम लोग सेंटेंस में करेंगे। तुम मेरी ज़रूरत बन गई हो, क्योंकि तुम्हारे बिना अब एक पल भी नहीं जी सकता। इस सेंटेंस को बोलने के लिए कहेंगे यू हैव बिकम माई नीड और नेसेसिटी बिकॉज आई कांट लिव विदाउट यू इवन अ मोमेंट नाउ। बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की ओर। हमारा अगला सेंटेंस है पैसा मेरी ज़रूरत बन गई है, इसके लिए कहेंगे मनी हैज़ बिकम माई नेसेसिटी और माई नीड। बड़े घर में रहना हमारी ज़रूरत बन गई है, इसके लिए हम लोग कहेंगे बड़े घर में रहना हमारी ज़रूरत बन गई है। टू लिव और लिविंग इन अ बिग हाउस हैज़ बिकम आवर नीड और नेसेसिटी। एक नया मोबाइल ख़रीदना मेरी ज़रूरत बन गई है, इसके लिए हम लोग कहेंगे टू बाई
या फिर हम लोग कहेंगे बाइंग अ न्यू मोबाइल हैज़ बिकम माई नीड और नेसेसिटी। ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना तुम्हारी ज़रूरत बन गई है, इसके लिए कहेंगे टू लिव और लिविंग एन ईज एंड कम्फर्ट लाइफ हैज़ बिकम योर नीड। ईज एंड कम्फर्ट लाइफ का मतलब है ऐशो आराम की ज़िंदगी। पैसे कमाना मेरी ज़रूरत बन गई है, टू अर्न और अर्निंग मनी हैज़ बिकम माई नीड और नेसेसिटी। लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेंटेंस। Our next sentence is whenever we have to say these Hindi sentences into English, किसी भी मामले में किसी से कम नहीं। जैसे आप पैसा कमाने के मामले में किसी से कम नहीं हो, आप डांस करने के मामले में किसी से कम नहीं हो, आप अंग्रेजी बोलने के मामले में किसी से कम नहीं हो, आप पैसे कमाने के मामले में किसी से कम नहीं हो। तो इसके लिए हम लोग किसी से कम नहीं, इसके लिए नथिंग शॉर्ट ऑफ का यूज़ करेंगे के मामले में। इसके लिए इन टर्म्स ऑफ का यूज़ करेंगे, किसी भी मामले में नहीं, नॉट इन एनी टर्म का यूज़ करेंगे। यही मेन आपका हथियार है, इसे सीख गए तो इस स्ट्रक्चर पर सेंटेंस आप आराम से बोलना सीख जाइएगा। बात करते हैं इसके रूल की। इसका रूल बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नथिंग शॉर्ट ऑफ एनीवन, उसके बाद इन टर्म्स ऑफ, यानी जब भी बोलना हो किसी के मामले में तो इन टर्म्स ऑफ, उसके बाद आने वाला कोई नाउन है तो नाउन का यूज़ करेंगे, नहीं तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ यूज़ करेंगे। अगर कोई क्रिया हिंदी सेंटेंस में आता है, जैसे हंसने के मामले में, रोने के मामले में, सोने के मामले में, तो हम लोग वहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। वह किसी से कम नहीं है, ही इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ एनीवन। वह किसी से कम नहीं है, ही इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ एनीवन। मैं किसी से कम नहीं हूँ, आई एम नथिंग शॉर्ट ऑफ एनीवन। बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की ओर। अंग्रेजी बोलने के मामले में वह किसी से कम नहीं है, इसके लिए हम लोग कहेंगे ही इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ एनीवन इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ एनीवन इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। सुंदरता के मामले में आप किसी से कम नहीं हैं, यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ एनीवन इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी। बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की ओर। हमारा अगला सेंटेंस है झूठ बोलने के मामले में तुम किसी से कम नहीं हो, यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ एनीवन इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी, इन टर्म्स ऑफ लाइंग। वह तुमसे किसी भी मामले में कम नहीं है, ही इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ यू in any term।